हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो के अंदर। और मैं वीरेंद्र पाटीदार आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फिर से एक नया वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई सेकंड हैंड कार जब आप परचेज़ करना चाहते हैं और अगर आप परचेज़ करने के लिए आप गाड़ी को देखने के लिए जाते हैं तो आपको मेनली आपको उस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसके लिए मैं आपको सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि सबसे पहले जो है आपको गाड़ी की आरसी मतलब जो डॉक्यूमेंट रहता है वो आपको सबसे पहले गाड़ी का चेक करना चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है आरसी। और आरसी के अंदर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें चेक करना है कि जो नाम आपको बताया जा रहा है या फिर वो किस नाम पे वो गाड़ी है, तो ये भी नाम आपको देख लेना है कि भैया जो नाम अपने को बताया जा रहा है कि भैया किसी मान लो श्यामलाल के नाम पे है या फिर वीरेंद्र के नाम पे है, तो आरसी के अंदर भी वो नाम है या फिर नहीं है। और दूसरा ये है कि जो आपको मॉडल बताया जा रहा है क्या वही मॉडल आरसी के अंदर है या फिर नहीं है, और उसकी जो वैलिडिटी है यानी कि जो गाड़ी के जो कागज़ है वो कब तक के रिन्यूअल है वो भी आपको इसके अंदर चेक करना चाहिए। और जो मॉडल आपको बताया जा रहा है कि ये जैसे ये अल्टो 800 LX आई है, तो कभी आपको VXI बता करके आपको आपके साथ में फ्रॉड नहीं हो जाए, ये चीज़ें आपको आरसी में चेक करना चाहिए। दूसरा आपको इसका इंश्योरेंस चेक करना चाहिए फ्रेंड्स, कि इंश्योरेंस बहुत सारी बार आपको बोल दिया जाता है कि इसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, लेकिन चेक नहीं करते हैं तो पता चलता है कि इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था, या फिर आपको जीरो डेप्ट वाला जो इंश्योरेंस है उसका बोल करके आपको कोई दूसरा वाला रहता है उसके अंदर, तो ऐसे भी आपको फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में। और फ्रेंड्स, तीसरा आपको ये चेक करना चाहिए कि अगर वो गाड़ी मालिक बोलता है कि अगर मेरी गाड़ी टाइम से टाइम मेरी गाड़ी सर्विस जो मेरी गाड़ी जो है शोरूम के ऊपर सर्विस होती है, तो आपको उसकी सर्विस हिस्ट्री भी देखना चाहिए जो कि सर्विस मैनुअल में उसकी होती है। और तीसरा है कि फ्रेंड्स, आपको गाड़ी को स्टार्ट करके आपको गाड़ी का जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस भी आपको देखनी चाहिए, कि जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये फ्रेंड्स, जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके अंदर थोड़ा एक्सीलेट देके देखना है कि ये इसके अंदर इंजन के अंदर कुछ जैसे हड़बड़ाहट बड़बड़ाहट कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है। नहीं तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि इसके अंदर या तो इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। और फ्रेंड्स, जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाओ, अगर आप उसका इंजन अगर आपको चेक करना है तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करके आपको उसके जो साइलेंसर की तरफ देखना है फ्रेंड्स, कि साइलेंसर में धुआं तो नहीं दे रही है। दीपक भाई पीछे दिखाना, ये साइलेंसर के अंदर धुआं दे रही है या फिर नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी बिल्कुल भी धुआं नहीं दे रही है और इसी को आप चेक कर सकते हैं। तीसरा फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो जब भी आप गाड़ी परचेस करने के लिए जाएं फ्रेंड्स, तो आप एक मिनट मेरे को देना फ्रेंड्स, आपको इंजन की जो लीकेजिंग रहती है ये आपको सबसे पहले आपको मेनली देखने की ज़रूरत है कि कहीं से इंजन के अंदर जो लीकेज वगैरह रहता है, और कहीं से अगर वो ज़्यादा लीकेज है तो फ्रेंड्स आपको मोटा खर्चा उठाना पड़ सकता है। और चौथा ये है कि आपको इसका गेज निकाल करके आपको गाड़ी को एक्सीलरेट करना रहता है, गाड़ी को स्टार्ट करके, कि इसके अंदर से ये जो धुआं जो इसका गेज रहता है यहाँ से अगर आपका काला धुआं या फिर अगर ऑयल के छींटे आए तो फ्रेंड्स ये गाड़ी में हो सकता है कि इसका जो इंजन है वो आपका ज़्यादा समय तक आपका साथ नहीं दे पाए, और ये जो है वो आपको थोड़े समय में आपका ख़राब हो जाए और आपको इसके लिए भारी पैसे दे करके इस गाड़ी को आपको वापस से रिपेयर कराना पड़े। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं चलता हूं कि आपको इसकी बैटरी को हमेशा देखना चाहिए कि ये बैटरी पुरानी है या फिर कौन सी कंपनी की है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब भी हम कार को देखने के लिए जाते हैं तब इसके अंदर कोई नई बैटरी होती है, और जब हम उसको अपनी डील ओके हो जाती है कि भैया जैसे इसकी 2 लाख रुपए में इसकी डील हो गई, और जब हम अगले दिन जब हम जाते हैं तो इसके अंदर कोई दूसरी बैटरी वो लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार इसके अंदर देख लेना चाहिए कि ये बैटरी एक्साइड की है, तो जब आप लेने के लिए आओ तब भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि भैया ये जो हम देख के गए थे तब कौन सी बैटरी थी और अभी कौन सी लगी हुई है। और
फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप इसकी आपको एक बार जैसे ये जो यहाँ से निकाल करके आपको देखना चाहिए कि ये कहीं से सड़ी हुई तो नहीं है या फिर इसमें जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, और इसका जो चेचिस रहता है फ्रेंड्स ये कहीं से डैमेज तो नहीं है, या फिर आपको एक बार गाड़ी को बाहर से पूरी तरीके से आपको कंप्लीट आगे पीछे से देखना है कि कहीं से गाड़ी ठुकी हुई तो नहीं है, या फिर अगर ये पीछे वाला कोना देखो अगर ठुकेगी तो सबसे ज़्यादा ये इधर। और आपको मेनली आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप गाड़ी देखने के लिए जाओ तो गाड़ी ओनर से बोलिए कि ये जो इसका जो छत है वो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत कम से जो छत रीपेंट रहता है, तो आपको बोलना है कि भैया गाड़ी धुलवा करके लेके आना। अगर वो गाड़ी धुलवा करके लेके आता है तो इस कंडीशन में ये होगा कि आपका जो कलर कहाँ से डिसमैच हो रहा है, सबसे पहले आपको छत का कलर से ये जो डोर है ये पीछे पैनल है इनके आपको कलर को अगर आप मैच करेंगे फ्रेंड तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कहीं से ठुकी हुई तो नहीं है। और फ्रेंड्स उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी को स्टार्ट करके आपको इसकी टेस्ट ड्राइव लेना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट ड्राइव जब भी आप इसकी लेते हो तो आपको इसको स्लो में भी चला करके देखना है, और आपको थोड़ा इसको स्पीड में कि मतलब ये 80 90 या फिर 100 तक ये गाड़ी जा रही है या फिर नहीं जा रही है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि गाड़ी के अंदर मान लो अगर क्लच प्लेट वगैरह अगर ये इसकी कोई दिक्कत होती है या फिर इंजन या फिर कोई सेंसर इशू करता है तो फ्रेंड्स गाड़ी फास्ट नहीं चलती है या फिर किसी वजह से ऐसा हो सकता है। और जब भी फ्रेंड्स आप इसकी टेस्ट ड्राइव लो तो आपको इसका जो गियर है ये आपको पता चल जाएगा कि ये स्मूथ लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। जैसे कि इस गाड़ी में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके गियर बिल्कुल स्मूथ लग रहे हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। वरना पता चला कि यार अपन ने गाड़ी ले ली और इसके बाद में इसके गियर टाइट आ रहे हैं और गियर के अंदर काम है, तो फ्रेंड्स वो आपको मोटा खर्चा उठाना पड़ सकता है। और एक और चीज़ फ्रेंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप गाड़ी को देखें तो आप इसके टायरों को आप ज़रूर देखिए कि क्या टायर ओरिजिनल मतलब जो टायर ज़्यादा वीक तो नहीं है, या फिर टायर जो इसकी जो यहाँ पे डेट भी लिखी हुई आती है फ्रेंड्स, और आपको वो डेट भी एक बार चेक करना चाहिए कि ये ज़्यादा पुराने टायर तो नहीं है या फिर टायर की क्या कंडीशन है। अगर आपको इन सभी में से अगर आपको कोई सी भी अगर समस्या लगे तो फ्रेंड्स आप जो गाड़ी का ओनर जो आपको रेट बताता है उससे आप इन चीज़ों का थोड़ा खर्चा कम करके आप उसको अपनी रेट बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स जनरली यही चीज़ें आपको देखना रहती है। और एक और चीज़ फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम गाड़ी देखने के लिए जाते हैं तो जैसे इसके अंदर ये जो टेप लगी हुई है, ये जो साउंड लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर ओके रहती है। जब गाड़ी लेने वाले को ये सारी चीज़ें ओके पसंद आ जाती है और उसके बाद में जब वो 2 दिन का समय देता है कि भैया हम 2 दिन 4 दिन बाद में आकर के गाड़ी लेकर के जाते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सी बार ये होता है कि जो गाड़ी की टेप वहाँ से निकाल ली जाती है, या फिर इसके जो ये रहते हैं साउंड ये वहाँ से हटा करके कोई दूसरे वाले फिट कर दिए जाते हैं जो ख़राब रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें देखना रहती है कि आप उसका जो है ये आप म्यूज़िक सिस्टम चेक कीजिए, आप उसका ब्रेक वगैरह ये सारा चेक कीजिए, और उसके अंदर कौन से साउंड लगे हुए हैं। और जब आप गाड़ी को लेने के लिए जाओ फाइनली तब आपको ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें जो आपने पहले चेक करी थी ये आपको चेक करना ज़रूरी है, वरना आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। आपको दिखाई कुछ और जाएगी और आपको दे कुछ और दी जाएगी। और एक और चीज़ फ्रेंड मैं आपको बताना वाला हूँ कि आपको इसका जो ये जो मीटर रहता है फ्रेंड्स, आपको इसका मीटर ज़रूर से देख लेना चाहिए कि इसको स्टार्ट करने के बाद में कोई सी चेक लाइट तो नहीं आ रही है, या फिर ये जो गाड़ी है वो कितने हज़ार चली हुई है। अगर फ्रेंड्स अगर ये कम चली हुई है तो आपके लिए अच्छा है, और अगर ये ज़्यादा चली हुई है तो फ्रेंड्स आपको गाड़ी का सौदा जो आपको करना है आपको उसी के हिसाब से करना रहता है। और एक चीज़ और फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसके अंदर
जब भी आप चेक करें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे देखिए, अगर ये गाड़ी अगर कहीं से ठुकी हुई रहती है तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जो ये कंपनी की जो ये सीलेंट रहती है, ये यहाँ से आपको वेल्डिंग दिखेगा या फिर आपको ये कटा हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर जब भी आगे से जब गाड़ी ठुकती है तो ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये एप्रोन वाला, ये वाला यहाँ से कटा हुआ रहता है। और फ्रेंड्स दूसरा आप चेक करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ नीचे से भी आप अगर इसको चेक करते हैं तो ये आपको कुछ हद तक वेल्डिंग दिख सकता है। अगर आपको वेल्डिंग दिखे तो फ्रेंड्स ये हो सकता है कि ये गाड़ी कहीं पर इसका एक्सीडेंट हो चुका है और ये गाड़ी आपको आगे जाकर के कुछ प्रॉब्लम करने वाली है। और जब भी आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ये नोटिस करना है कि गाड़ी कहीं इधर उधर तो नहीं भग रही है, यानी कि कहीं इस तरफ तो नहीं खींच रही है, उस तरफ तो नहीं खींच रही है। ये सारी चीज़ें भी आपको, तमाम चीज़ें आपको चेक करना रहता है। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी जानकारी आपको बताई है उसमें हो सकता है कि कुछ जानकारी छूट चुकी हो या फिर कुछ मेरे माइंड से हट गई हो, तो मैं आपके लिए, अगर ऐसा होगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो ऐसा इसके ऊपर लेकर के आ जाऊंगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो और इस वीडियो की वजह से अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिली हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है फ्रेंड्स, उस सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को, जो प्रतापगढ़ कार टिप्स है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपके भाई यानी कि मुझे वीरेंद्र पाटीदार को कुछ मोटिवेशन मिल सके। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।